नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज की जो नन्हे इंसान की नन्ही सी कहानी है, उसकी शीर्षक क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिर से मिले श्रोता। कहानी बोली टैं टैं, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती वानी पात्रो। तो पहले हम लोग कहानी तो सुन लेंगे, उसके बाद हम इसके शीर्षक को जानेंगे। बेटा, तू खाना खाने आ जा, और साथ ही साथ अपने पिताजी को भी बुला के लाना। दोनों को एक साथ खाना में परोस दूं। तो आसन को बिछाकर माँ चावल अच्छे से थाल में सजाकर ऐसे बुलाई। आया माँ, बोला बेटा। साथ ही साथ अपने पिताजी को भी लेके आए। दोनों खाना खाने बैठ गए, और जहाँ तक माँ खाना परोस रही थी, वहीं बाप बेटे दोनों खुश मिजाज होकर वार्तालाप या बातचीत जो भी वो लोग करना शुरू कर दिए। पिताजी बोले, जानता है बेटा, कल मैं कलकत्ता गया था। कल मैं कोलकाता गया था, और उस समय एक बहुत मज़ेदार घटना घटा। तुझे बोलूं? तपन बोल के जो डॉक्टर है ना, जिनके घर पे हमारा काम चल रहा है, उस समय वो बोले कि एक और कोई परिचित महोदय का नाम और पता दे के बोले कि आप उनसे मिल लेना, क्योंकि उनके घर पे भी काम की ज़रूरत है, मतलब उनको भी काम करवाना है। तो वो कोई जान पहचान वाले का खोज कर रहे थे। तो मैं आपको उनका पता दे रहा हूँ, नाम और पता, आप उनके साथ जाके मिल लीजिए। तो डॉक्टर साहब के हिसाब से मैं कोलकाता तो पहुँच गया। हावड़ा से बस में बैठ गया मैं, और फिर हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके बहुत आगे भी हम निकल लिए थे। फिर जहाँ पर वो एड्रेस है, जहाँ पर वो पता है, वहाँ पर उसके पास वाले एक बस स्टैंड स्टॉप में मैं उतरा। बस से जहाँ तक उतरा तो मैं देखी सारे लोग दौड़ रहे हैं। मैं भी कुछ ना समझकर मैं भी पीछे पीछे दौड़ना चालू कर दी। दौड़ रहा हूँ, सारे लोग दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ। दौड़ की इस डर तब मुझे ऐसा पीछा करना चालू किया है कि मैं उन लोगों के साथ साथ सिर्फ दौड़ रहा हूँ, और दौड़ते दौड़ते देख रहा हूँ कि हम ना गोल गोल चक्कर खा रहे हैं। मतलब जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पर हम लोग फिर से वापस आ गए हैं। तो तब मैं कैसे कैसे उस दौड़ने का डर को त्याग कर हमारे ही साथ में दौड़ रहे थे ऐसे एक व्यक्ति को मैंने पूछा, भाई आप लोग सारे दौड़ क्यों रहे हो? तो वह बोले, वो तो नहीं पता, एक कोई चोर चोर बोल के चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे, हम भी इसीलिए मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ना चालू किया। तो तो वो चोर पकड़ में आया कि नहीं, ये जब मैंने पूछा, तो वो व्यक्ति मुझे कहने लगे कि क्या पता भाई, पकड़ में आया है या नहीं। तो देखो ना, हम तो दौड़ते दौड़ते एक ही रास्ते में वापस आ गए। तो जहाँ तक दोनों ने एक ही चीज़ को उपलब्धि किए कि हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर दौड़ते दौड़ते फिर से वापस आ गए, तो हम तब एक दूसरे को देखे, सुंदर से एक दूसरे को मुस्कान देकर अपने अपने रास्ते चल लिए। तो भाई मैं और क्या करता, मैं इधर उधर देखा, फिर और एक व्यक्ति को मेरे हाथ में लिखा हुआ उस कागज़ में लिखा हुआ उस पता को दिखाकर पूछ पूछ लिया। तो वो बोले, कोई नहीं, आप थोड़ा सा आगे जाइए और देखो, वहाँ पर एक आपको गली दिखेगी। उस गली के अंदर अगर आप चले जाओगे तो थोड़े दूर में ही आपको मिल जाएगा ये पता। अब बोल बेटा, अगर मैं बस से उतर के ही अपने गंतव्य के तरफ अगर मैं
चलने की या ढूंढने की कोशिश करता, तो ये चोर, जिस चोर को मैंने देखा तक नहीं, मैं उसके उसके पीछे इस दौड़ने की डर से प्रताड़ित या ताड़ित होकर ऐसे चक्कर पाक नहीं कर, मतलब चक्कर नहीं काटता। तो ये सुनकर बेटा हंसते हंसते बोले अपने पिताजी को, पता है बाबा, कुछ दिन पहले मैं हावड़ा से धर्मतला गया था, वहाँ से और कोई एक जगह जाना था इसलिए। तो पिताजी पूछे, क्यों गया था? तो बेटा बोले, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, पहले जो बोलना चालू किया वो तो मुझे ख़त्म करने दो, पहले तो सुनो। तो बस से तो मैं नीचे उतर आई, उत, 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 उतर गया मैं। फिर धर्मतला के जो मैदान है उसके ऊपर से मैं चलते हुए जा रहा था। इसी बीच एक सुंदर सा काला सा कौवा उड़ते हुए प्रकृति के अपने ही जो आकर्षण है उससे, उसको जो एक उसको जो बुलावा आया, प्रकृति के जो बुलावा आया, उसमें उसने सम्मति प्रदर्शन करते हुए मेरे साफ सुथरे शर्ट को गंदा कर दिया। तो बाबा बोले, तो तब तूने क्या किया? क्या और करूं बाबा, और क्या करूं बोलो। मैं बहुत गुस्से में विरक्त होकर उस कौवे को देखने लग गया। तो वो कौवा, पता है, उड़ उड़ के आखिरकार शहीद मीनार के ऊपर जाके बैठ गया। तो मैं उसके तरफ देख रहा हूँ। इसी बीच और कोई एक बंदा वहां से गुजर रहा था और मुझसे पूछा, क्या हुआ भैया? तो मैं बोली, कुछ नहीं। तो वो तब मुझे शहीद मीनार को देखते हुए देखकर मुझे कहने लगा कि मुझे शहीद मीनार के बारे में खूब सारे कुछ व्याख्या करने लगा, जो इससे पहले मुझे पता भी नहीं था। तो हमारा ऐसे बातचीत चल रहा था। तो उस व्यस्त जगह में एक एक करके कुछ लोग आकर फिर हमारे चारों तरफ घेर के खड़े हो गए। कुछ सेकंड के बीच में धर्मतला के विभिन्न जगह से विभिन्न धर्म के इंसान वहां पर ही आकर भीड़ करके खड़े हो गए। सारे लोग तब शहीद मीनार के ऊपर ही देखे क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो एक व्यक्ति उस भीड़ में से साहस करके मुझसे पूछे कि भाई, हुआ क्या है? शहीद मीनार के ऊपर कोई चढ़ गया है क्या? तो मैंने बोला, नहीं भाई, एक कौवा है, वो उड़ते उड़ते प्रकृति के पुकार में अपना सम्मति देते हुए मेरे ही ऊपर उसका सम्मति चिन्ह आंकलन करके गया है। तो मैं उसी खुशी में उस कौवे को देख रहा हूँ। तो वो कौवा भाई इतना उम्दा काम किया है, इसलिए वो खुश होकर शहीद मीनार के ऊपर जाके चढ़ के बैठ गया है। तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझे देख के बाकी लोग देखने के लिए मैं उसको देख रहा हूँ। आप ऐसे समझो कि वो शहीद मीनार में है, मैं शहीद मीनार के नीचे हूँ। तो वो तो वहाँ पर चुप होके मुझे देख रहा है, मैं चुप होके नीचे से उसको देख रहा हूँ। और मुझे देखने के लिए शहीद मीनार के मैदान में इतने सारे भद्र महोदय सारे लोग खड़े हो गए हैं। तो ये सब देख के जो मुझसे पूछे वो बोले, अरे वो बहुत ऊपर बैठा हुआ है, उसको थोड़ी ना इतने आसानी से पकड़ हम सकते हैं। ये बोलकर वो व्यक्ति चले गए। हाँ, और जो व्यक्ति शहीद मीनार के लिए ज्ञान बंटन कर रहे थे, तो वो बोलने लगे, बढ़िया कौआ। ये बोलते बोलते वो हुड़मुड़ हुड़मुड़ करते हुए वहां से निकल लिए। तो खाना खाते वक्त बाप और बेटे दोनों ही ये सुंदर चमत्कारी व्याख्या बोलने लगे, कहानियाँ साझा करने लगे। और माँ भी तब हंसते हंसते बोले, अरे ठीक है, बहुत हुआ है, अब जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद हम लोगों को खाना खाने बैठना पड़ेगा।
उफ, क्या कहूँ भाई, सारे अफवाहों से भरे पड़े हैं। तो इसको हम बांग्ला में कहते हैं हुजूग। तो माँ बोली, हाँ, कितने सारे सारे सब हुजूग है। हम्म तो आज की कहानी की शीर्षक क्या है? बांग्ला में है हुजूग। हुजूग का अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो उसका नाम है र्यूमर। और इसलिए मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही हूँ इस कहानी की शीर्षक को, अफवाह। तो आज के लिए कहानी यहाँ पर ही खत्म हुई। टाटा।